श्रम विभाग ने जारी किया है बहुत बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है। श्रम विभाग को आखिर क्यों अचानक ये बड़ा आदेश जारी करना पड़ा? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम राज्यों के श्रम विभाग 1 अप्रैल के पहले जो है न्यूनतम वेतन वृद्धि का आदेश जारी कर देते हैं, लेकिन श्रम विभाग ने अब जाकर एक और नया आदेश जारी किया है। क्यों करना पड़ा है श्रम विभाग को ये नया आदेश जारी? पूरा आदेश आपको दिखाएंगे। साथ में आपको बता दें, न्यूनतम वेतन को लेकर ही श्रम विभाग ने ये बड़ा आदेश जारी किया है। और मैं बार बार बड़ा आदेश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 3 पेज का ये बहुत बड़ा आदेश जारी किया गया है श्रम विभाग की तरफ से। ये पूरा आदेश आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूनतम वेतन को लेकर इस आदेश में श्रम विभाग ने बहुत बड़ी बात कही है। सब कुछ स्पष्ट किया हुआ है और नया न्यूनतम वेतन जो है वो जारी किया हुआ है। पूरी सारणी इसमें जारी की गई है, पूरा चार्ट जारी किया गया है। पूरा चार्ट आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, पूरा आदेश आपको बताऊंगा। श्रम विभाग का ये बहुत बड़ा आदेश माना जा रहा है। क्यों आखिर 3 पेज का लंबा चौड़ा आदेश श्रम विभाग ने जारी किया है? तो चलिए सीधे आपको आदेश की तरफ ले चलते हैं। सीधे आपके सामने वो आदेश को रखते हैं जो श्रम विभाग ने जारी किया। वीडियो करते हैं शुरू, उसको पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो सभी कर्मचारियों तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब और पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना ताकि कोई भी आदेश आता है तो सबसे पहले उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो इसलिए सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। सीधे चलते हैं आदेश की तरफ। साथियों, यहाँ पर ये देखिए, ये पूरा आदेश श्रम विभाग ने जारी किया है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण आदेश है, बहुत बड़ा आदेश है। 3 पेज का ये आदेश जो है जारी किया गया है। आपको बता दें, यह आदेश उत्तर प्रदेश श्रम विभाग ने जारी किया है। यहाँ पर देखिए क्या जरूरत पड़ गई उत्तर प्रदेश श्रम विभाग को आदेश जारी करने की। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शासन, तो उत्तर प्रदेश के सभी अस्थायी कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आदेश। क्या कुछ लिखा है चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए, ये 17 अप्रैल, अभी इसी माह में यह आदेश जो है जारी किया गया है। 17 अप्रैल 2026 को आदेश जारी हुआ है, ताजा आदेश है। यहाँ पर देख सकते हैं अधिसूचना आदेश स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या कुछ लिखा है तो वो जरा आपको बताते हैं। यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि अपर श्रम आयुक्त नोएडा द्वारा निर्गत पत्र संख्या दिनांक 9 अप्रैल 2026 एवं प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10 अप्रैल 2026 के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर जनपद में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रम अशांति के परिणाम स्वरूप कतिपय औद्योगिक इकाइयों के नियोक्ताओं और कर्मकारों के प्रतिनिधियों के मध्य हुई चर्चाओं के परिणाम के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। इस आदेश में क्या क्या लिखा है, एक एक चीज जरा ध्यान से पढ़िएगा। श्रम विभाग ने खुद सब कुछ स्पष्ट किया है। और क्योंकि उक्त सूचना में श्रमिकों द्वारा उठाई गई मांगों और नियोक्ताओं द्वारा उसके उत्तर में दी गई सहमति सम्मिलित है, जिसमें कर्मचारियों की प्राथमिक मांग हरियाणा राज्य में न्यूनतम मजदूरी के पैटर्न पर न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जानी थी। और क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जनपद में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रम अशांति के दृष्टिगत और औद्योगिक सुधार सुनिश्चित करने तथा शांति बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने कार्यालय ज्ञापन संख्या दिनांक 13 अप्रैल 2026 द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमें अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजन विभाग एवं श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश को क्रमशः सदस्य और सदस्य सचिव के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। समिति में कर्मकारों के 5 प्रतिनिधि और नियोक्ताओं के 3 प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। अब यहाँ देखिए, एक एक चीज श्रम विभाग खुद स्पष्ट कर रहा है। क्योंकि उक्त समिति ने दिनांक 13 अप्रैल 2026 को गौतम बुद्ध नगर जनपद का दौरा किया और समस्त सुसंगत संबंधित हितधारकों, जिनमें कर्मकार, विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अध्यासी प्रतिनिधि और ठेकेदार सम्मिलित थे, के साथ चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कर्मचारियों के पक्ष की ओर से मुख्य रूप से यह बताया गया कि निर्वाह व्यय में वृद्धि के कारण उन्हें अपनी शिष्ट आजीविका चलाने में कठिनाई हो रही है। अधिकांश कर्मचारी किराए के आवासों में रहते हैं और भवन स्वामियों ने किराया भी बढ़ा दिया है। उपयुक्त कारणों से मजदूरी में वृद्धि की आवश्यकता है। दूसरी ओर नियोक्ताओं के पक्ष की ओर से यह बताया गया कि वैश्विक शुल्क दरों में वृद्धि के कारण उनके कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और वित्तीय भार अत्यधिक बढ़ गया है। इसके अलावा विशेषकर पश्चिम एशिया में चल रहे वैश्विक घटनाक्रमों के कारण भी उनके कारोबार प्रचालनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वर्तमान श्रम अशांति के कारण कई सड़कें अवरुद्ध रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुई हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न में क्या लिखा है देखिए, एक एक चीज समझिएगा। यहाँ पर क्योंकि उच्च स्तरीय समिति ने श्रम एवं सेवा योजन
विभाग से एक रिपोर्ट मांगी, जिसमें यह परिलक्षित हुआ कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन उत्तर प्रदेश में 74 अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जुलाई 2012 से दिसंबर 2012 की अवधि के लिए 216 अंकों का औसत सूचकांक लेकर अवधारित की गई थी। तत्पश्चात यहाँ पर कुल मिला के साथियों आपके मैं काम की चीज बताता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपके काम की चीज यहाँ से है। तदनुसार उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विविधता, उद्योगों की स्थिति, नगरीय अवसंरचना और निर्वाह व्यय को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ राज्य को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया है। इस वर्गीकरण में जिला गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को श्रेणी प्रथम में सम्मिलित किया गया है। नगर निगम वाले समस्त जिलों गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों को छोड़कर को श्रेणी द्वितीय के अधीन प्रस्तावित किया गया है और शेष समस्त जिलों को श्रेणी तृतीय के अधीन प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्ताव पर नियोक्ताओं तथा कर्मकारों दोनों ने सहमति व्यक्त की है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर श्रम विभाग कह रहा है कि इस प्रस्ताव पर नियोक्ता और तथा कर्मकार, यानी कि कहना चाहिए आपको उद्योग और कर्मचारी दोनों ने सहमति व्यक्त की है, ये कहना है यहाँ पर श्रम विभाग का। आगे देखिए क्या कुछ लिखा है। क्योंकि राज्य सरकार की राय में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, औद्योगिक उत्पादन को सुचारू रूप से चलाने और रोजगार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई आवश्यक है। अतएव अब श्रम आयुक्त के आदेश संख्या दिनांक 25 मार्च 2026 ईंट भट्टों में रोजगार को छोड़कर जहां मजदूरी प्रति पीस रेट के आधार पर निर्धारित है का अधिक्रमण करके और उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1904 की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रांत औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 3 खा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अंतरिम राहत के रूप में कर्मकारों यानी कर्मचारियों को नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर न्यूनतम मजदूरी संदत्त की जाएगी उन रोजगारों में जहां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश को यानी सभी को यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए अधिनियम क्या बताया गया है 1948 के अधीन अन्यथा नियत है और पूर्वोक्त अधिनियम 1947 की धारा 19 के अधीन राज्यपाल अग्रतर यह निर्देश देते हैं कि यह आदेश सरकारी गजट में प्रकाशित की जाएगी। अब यहाँ देख लीजिए, जैसा कि उसमें आदेश में लिखा था कि 3 श्रेणी में यहाँ पर श्रम विभाग ने जो है न्यूनतम वेतन को बांट दिया है। पहली श्रेणी में गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपद हेतु न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं। फिर दूसरी श्रेणी में उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले जनपदों हेतु न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं और तीसरी श्रेणी में उत्तर प्रदेश में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के जनपदों से भिन्न, यानी जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी में शामिल जिले हैं या जनपद हैं, उनके अलावा जो छूटे हुए जनपद जिले हैं उनको तीसरी श्रेणी में रखा गया है। पहली श्रेणी का वेतन यहाँ देख लीजिए, यानी गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपद हेतु न्यूनतम मजदूरी दरें अकुशल कर्मचारी को यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो अब मिलेगी 13,690 रुपये प्रति माह, अर्धकुशल कर्मचारी को मिलेगी 15,059 रुपये प्रति माह और कुशल कर्मचारी को अब मिलेगा 16,868 रुपये प्रति माह। यानी इसमें जो वृद्धि की गई है तो यहाँ पर देख लीजिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता जो यहाँ किया गया है 805, 886 और 992 रुपये, ये बढ़ा मतलब परिवर्तन महंगाई भत्ता इसमें जोड़ा गया है और 1 अप्रैल से ये नई न्यूनतम मजदूरी दरें भी बढ़ा दी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। फिर है द्वितीय श्रेणी में नगर निगम वाले जनपदों हेतु न्यूनतम मजदूरी दरें, तो यहाँ पर देख लीजिए इनको अब जो है यहाँ देख लीजिए अब अकुशल कर्मचारी को 12,241 रुपये वेतन कर दिया गया है, जिसमें 765 रुपये महंगाई भत्ता जोड़ा गया है यानी 13,006 रुपये। उसी प्रकार से कुल मिला के अर्धकुशल को अब 15,306 मिलेगा और कुशल कर्मचारी को 16,025 मिलेगा। इसी प्रकार तृतीय श्रेणी के जितने भी जनपद आते हैं उनमें अकुशल कर्मचारी को 12,356 रुपये प्रति माह मिलेगा, अर्धकुशल को 13,590 रुपये प्रति माह मिलेगा, कुशल को 15,224 रुपये प्रति माह जो है अब मिलने वाला है। और ये डिजिटल साइनेड वाला आदेश है, यहाँ पर देख सकते हैं
डिजिटल साइनेड बाई, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर डॉक्टर M.K. षणमुगा सुंदरम प्रमुख सचिव के यहाँ पर दस्तखत हैं और ये आदेश जो है समस्त विभागों को भेज दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल साइनेड बाई नीलेश कुमार सिंह विशेष सचिव, इनकी आज्ञा से ये आदेश जो है जारी कर दिया गया है। ये पूरा आदेश आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।